हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। और फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होता है। उससे पहले हम रिफ्लेक्शन और मिरर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है कुछ लोग रीड करने के लिए स्पेक्टिकल्स डालते हैं? अगर आप किसी वॉच मेकर की शॉप पर जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, तो उसमें जो वॉच मेकर होता है वो यहां पे कुछ डाल के रखता है आईज में, ताकि वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वॉच के उनको बड़े साइज में देख सके। अब ये चीजें क्या होती हैं? क्या ये चीजें प्लेन होती हैं या कर्व्ड होती हैं? दोनों साइड से कर्व्ड होती हैं, एक साइड से कर्व्ड, एक साइड से प्लेन होती हैं? कैसी होती कैसी हैं ये चीजें होती क्या है और इनका नाम क्या होता है? तो इन चीजों को बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं इनको लेंसेज। क्या बोलते हैं इनको हम? लेंसेज। तो होता क्या है कि वो स्पेक्टिकल्स में क्या लगाए होते हैं? लेंसेज लगाए होते हैं, जो कि जिससे हेल्प से लोग जो है वो रीड कर पाते हैं। वॉच मेकर ने अपनी आई में क्या फिट किया होता है? लेंस फिट किया होता है, सो दैट वो जो छोटा सा पार्ट है उसको बड़ा करके वो देख सके। सो दीज आर कॉल्ड एज लेंसेज। बात आई आपको समझ में? सो ये तो हो गया। अब लेंसेज होते क्या है एक्चुअली, अगर आपको मैं समझाऊं तो लेंस जो होता है ना, वो एक दो ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से एनक्लोज्ड होता है। ऐसे मतलब दोनों कर्व्ड भी हो सकते हैं, एक कर्व्ड और एक प्लेन भी हो सकता है, पर दोनों में से किसी एक का कर्व्ड रहना जरूरी है। एक का क्या रहना जरूरी है? कर्व्ड रहना जरूरी है। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। अगर लेंस आपका सेंटर से पतला है, मतलब सॉरी सेंटर से थिक है और एजेस से पतला है, ऐसे मतलब ये थिन है एजेस पे और सेंटर में क्या है? ये थिक। तो इसका नाम हम रखते हैं डबल कन्वेक्स। और इस सेंटर से बल्ज करता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ बल्जिंग है ना इसकी, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स, या इसको सिंपली हम कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। अगर मेरा लेंस सेंटर से थिन है या बल्जिंग इनवर्ड्स है और साइड्स से वो कैसा है? थिक है, तो इस केस में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं डबल कनकेव, या सिंपल हम इनको बोलते हैं कनकेव लेंस। और मैंने आपको बताया कि लेंस आप उसको बोलोगे जिसका एटलीस्ट जो एक सरफेस है वो स्फेरिकल हो। जैसे ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है, इससे और ये वाला बना है इससे, ये बना है इससे और ये बना है इससे। दोनों में से एक का स्फेरिकल होना जरूरी। दैट मीन्स एक प्लेन भी हो सकता है, बिल्कुल। तो लेंस आपका एक प्लेन और एक कन्वेक्स ऐसे भी हो सकता है, और एक प्लेन और एक ऐसे भी हो सकता है। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव। पर हम जो एनालिसिस करते हैं वो इन्हीं का करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। समझ में आ रही है बात? तो डबल कन्वेक्स या सिंपली कन्वेक्स, और इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। दोनों में से एक का स्फेरिकल होना जरूरी होता है, और एक स्फेरिकल और एक प्लेन भी हो सकता है। तो हेडिंग आप डाल लीजिए अब, दैट इज हेडिंग है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंस के बारे में अगर हम लिखें, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू surfaces of which one or both are spherical is called as lens.
और कैसा लेंस होता है वो एक्चुअली स्फेरिकल लेंस होता है। सो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड है और दोनों में से एक या दोनों स्फेरिकल हो, उसको क्या बोला जाता है? लेंस। वन surface must be spherical in a lens। ठीक है जी। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड है, उसको हमने बोला लेंस। अब lenses are of two types। इसमें पहला हम लिखेंगे यहां पे डबल कन्वेक्स लेंस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल कन्वेक्स लेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। इट इज बाउंडेड बाय टू spherical surfaces bulging outward, two spherical surfaces bulging outward such that lens is thicker at middle and thinner at the edges। ये फोटोग्राफ देखो आप एक बार, ये डबल कन्वेक्स लेंस है आपका, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो सरफेसेस जो हैं वो बाउंड कर रहे हैं और दोनों बल्ज कर रहे हैं आउटवर्ड्स। सेंटर से ये थिक होता है और एजेस से थिन होता है। सो ऐसे बनाया जाता है आपका डबल कन्वेक्स लेंस। So let me draw it like this। ठीक है, सेंटर से थिक है और एजेस पे क्या है? ये थिन है। एंड दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। अब एक और बात है कि इस लेंस पे पड़ने वाली सारी रेज को ये लेंस एक पॉइंट पे ले आता है। मतलब रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं रेज, ये जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। रास्ते में मैंने इस लेंस को रख दिया, तो लेंस से निकलने के बाद रेज ऐसे नहीं जाएंगी, एक पॉइंट पे आ जाएंगी। इसको बोलते हैं, अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और कोई चीज उसको ऐसे कर दे, दैट मीन उसने उसको क्या कर दिया? कन्वर्ज। तो ये कन्वेक्स लेंस ऐसे ही बिहेव करता है। ये पड़ने वाली सारी लाइट्स को क्या कर देता है? इसके ऊपर कन्वर्ज। मतलब लाइट इसके ऊपर पैरेलल आएगी, पर इससे पास होने के बाद क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। सो डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ये रे गई पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो ऐसे ऐसे देन ऐसे ऐसे, तो एक पॉइंट पे इसने क्या कर दिया? इनको सॉरी रेज को क्या कर दिया? इसने कन्वर्ज कर दिया। अब क्योंकि ये लेंस इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारी रेज को कन्वर्ज कर देता है,
इसीलिए इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। Convex lens is converging lens because it converges all the parallel rays falling on it टू अ पॉइंट। इसके ऊपर पड़ने वाली सारी रेज को ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक कॉमन पॉइंट पे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस, इसके बारे में लिख लो, डन। फिर दूसरा है हमारा अब डबल कनकेव लेंस। एक को बोलते हैं कन्वेक्स, तो जब मैं कन्वेक्स बोल रहा हूं तो एक्चुअली वो डबल कन्वेक्स ही है, और एक को जब मैं बोल रहा हूं कनकेव तो वो डबल कनकेव ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, डबल कनकेव लेंस, और सिंपली इसको बोलते हैं हम कनकेव लेंस। इट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces bulging inwards such that lens is thinner at the middle and thicker at the edges। तो ये आपका बनता है लाइक दिस। ऐसे बनता है आपका, दिस इज योर कनकेव लेंस, एजेस पे ये थिक होता है, इधर भी ये थिक होगा, और सेंटर में ये थिन होगा। अब ये लेंस पता क्या करता है, देखना ध्यान से, ये जो लेंस है ये इसके ऊपर पड़ने वाली सारी रेज को डाइवर्ज करता है। ये इधर जा रही थी, डाइवर्ज होने के बाद ये इधर हो जाएंगे। मतलब कोई चीज अगर ऐसे जा रही है तो वो उसके बाद ऐसे हो जाएगी, इसको डाइवर्ज बोलते हैं। ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे हो गई, डाइवर्ज। ऐसे आ रही थी, ऐसे हो गई, इसको बोलते हैं कन्वर्ज, डाइवर्ज। तो ये डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है फिर इसको। It diverges all the rays falling on it. So it is called as
डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया आपका कनकेव लेंस। ठीक है जी, जस्ट राइट इट डाउन। फिर हम इसकी टर्म्स करेंगे जो रिलेटेड होती हैं लेंस से, जैसे हमने की थी मिरर के केस में, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी, तो टॉपिक है आपका अब नेक्स्ट, कुछ टर्म्स हैं जो कि लेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने मिरर के केस में की थी। हेडिंग आप इसमें डाल सकते हो, टर्मिनोलॉजीज। लेंस either convex or concave is made of two spherical surfaces which form a part of sphere। ये हमें चीजें पता है कि जो कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज हैं, इनके जो दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं वो दोनों के दोनों किसी न किसी स्फेयर का पार्ट बनते हैं। Each sphere has a center। अब हर स्फेयर का एक सेंटर भी होगा। लाइक अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है तो ये लेफ्ट वाला सरफेस इस स्फेयर का पार्ट है, राइट वाला इस स्फेयर का पार्ट है। इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पे होगा, इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पे होगा, और जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि दो स्फेयर्स हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। जब इधर से लाइट रेज आएंगी तो पहला सरफेस ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका C1 और ये बनेगा आपका C2। तो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आएंगे हमारे पास। तो लाइट रेज यहां से जाती हैं और फिर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब क्योंकि यहां पर ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए हम इनको बोलते हैं लेंस के बारे में कि देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। एक होता है C1 और दूसरा क्या होता है आपका C2। सिमिलरली आपका ये जो होगा कन्वेक्स के केस में भी होगा। कन्वेक्स में ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके भी कितने होंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सर्फेसेस ऑफ द लेंस आर अ पार्ट। तो यहां पे मैंने यही लिखा है, लेंस चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, वो दो स्फेरिकल सर्फेसेस से मिलकर बना होता है, विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, और वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है। ईच स्फीयर हैज अ सेंटर, और वही सेंटर उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं। क्योंकि दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने बनेंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। बात आई समझ में आपको? सो वी विल राइट इट दिस ओनली। तो पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी it is the center of the spheres of which the two spherical surfaces of lens are a part। तो अगर मेरा ये मेरा कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है, तो ये इसका पार्ट हुआ
और ये इसका पार्ट हुआ। तो ये वाला और ये वाला C1 C2, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए। सिमिलरली कनकेव के केस में भी ऐसे लाइक दिस। तो एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, C1 C2। Since there are two spherical surfaces, hence there are two centers of curvature of lens, that is C1 and C2। ड्रॉ करो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं अब हम। एक तो कर लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट है आपकी टर्मिनोलॉजीज लाइक दिस। सेकेंड बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुए, जो अभी अभी आपने डायग्राम बनाया देखो उसको, उसमें अगर आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दो तो वो जो लाइन है उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 and C2 are joined through a straight line, then this line is called as principal axis। क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये मेरा कन्वेक्स लेंस और मेरे सेंटर्स ऑफ कर्वेचर थे यहाँ पे C1 और यहाँ पे था मेरा C2। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे और ऐसे पीछे को एक्सटेंड कर दो। लाइक दिस। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं एक कनकेव लेंस बनाऊं तो उस केस में एक है मेरा C1 यहाँ पे, एक है मेरा C2 यहाँ पे। इसको ज्वाइन कर दो और एक्सटेंड कर दो। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। तो ये हो जाएंगे मेरे प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूं। थर्ड, आपको ये लेंसेज दिख रहे हैं कन्वेक्स और कनकेव, इनका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, यही वाला होगा यहाँ पे और यहाँ पे। उस सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। Central point of lens is called as ऑप्टिकल सेंटर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, O से।
लाइन जो रे ऑफ लाइट ऐसे पास करेगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, वो बिना डिविएट हुए ना ऊपर को ना नीचे को सीधी निकल जाएगी। सो रेज passing through optical center are not deviated। तो ये मेरा है कन्वेक्स लेंस और ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर। ये है मेरा कनकेव लेंस और ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर। जस्ट ड्रॉ दिस। आपको पता है, आप जो मैंने आपको बोला था इक्विपमेंट्स को यूज करके बनाना कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, उससे आप ये कैसे बनाओगे? मान लो आपने 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और आपने कंपास को ऐसे रखा और ये लाइन बना दी ऐसे, लाइक दिस। यहां पे कंपास को रखा था। अब आप कंपास को मत छेड़ो, उसी की लाइन में यहां पे उसी के सामने दूसरी साइड चाहे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेना ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। उसी के ऊपर उतनी ही कंपास खोल के आपने क्या करना है, एक इसको कट करता हुआ ऐसे आपने क्या कर देना है, एक सर्कल और बना देना। समझ में आई बात? तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, एक कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली आप कनकेव भी इसमें बना सकते हो। चलो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका एपर्चर। जैसे हमने एपर्चर किया था मिरर के केस में, ऐसे ही एपर्चर आपका है लेंसेज के केस में भी। तो ये है आपका एपर्चर। दिस इज द इफेक्टिव डायमीटर of the circular outline of spherical lens is called as aperture। ठीक है, तो जो सर्कुलर आउटलाइन है आपके स्फेरिकल लेंस की, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है वो आपको किस चीज के बारे में बताता है, एपर्चर के बारे में। और डायग्रामेटिकली अगर उसको रिप्रेजेंट करें हम, ये मेरा तो इफेक्टिव डायमीटर क्या हुआ, ये पूरा, दिस इज द एपर्चर। ठीक है, और लाइक दिस, इसमें ये है आपका एपर्चर। और हम जो एनालिसिस करते हैं लाइट चैप्टर में लेंसेज का, जो हम पढ़ रहे हैं, वो लेंसेज हम लेते हैं स्मॉल एपर्चर के। मतलब ये जो एपर्चर का साइज है इनके डायामीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। सो वी विल एनालाइज lenses having small aperture। तो ये हो जाएगा आपका एपर्चर। जस्ट राइट इट डाउन, ये एपर्चर है आपका। डन। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है और मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग होता है। मतलब अगर लाइट रेज यहां से ऐसे आएंगी तो वो एक पॉइंट पे उनको कन्वर्ज कर देगा, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसको मैं बोलूंगा फोकस। सिंपल। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी लेंस पे जो लाइट रेज हैं वो लेफ्ट की बजाय राइट से आए,
अगर राइट से आएंगी तो वो यहां वालियों को भी क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। दैट मीन्स मेरे पास एक और फोकस आ गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लेंसेज होते हैं उनके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं? बिल्कुल सही बात। जो लेंसेज होते हैं उनके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, बिकॉज एक साइड से स्ट्राइक करवाने पे वो एक पॉइंट पे फोकस करेगा, दूसरी साइड से उसकी उल्टी साइड ऑपोजिट साइड पे फोकस करेगा। कन्वेक्स के केस में क्या होगा, कनकेव के केस में क्या होगा, लाइट रेज अगर ऐसे हैं तो वो डाइवर्ज करती हैं, तो हमें लगेगा कि वो इस पीछे अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे यहां से डाइवर्ज कर रही हैं, तो एक तो फोकस ये हो जाएगा, और दूसरा अगर यहां से आ रही हैं और ऐसे करगी डाइवर्ज, तो इधर को एक्सटेंड करो, समथिंग लाइक दिस, यहां पे फोकस मिलेगा। तो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं आपके लेंसेज के केस में, और जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल फोकस, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी। इसमें भी आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप धूप में, सन में कन्वेक्स लेंस को ले जाओ, उसको ऐसे रखो, सामने शीट ऑफ पेपर रखो, वो सारी रेज को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, तो वो थोड़ी देर के बाद बर्न हो जाएगा पेपर। प्रिंसिपल फोकस, देयर आर टू principal focus in case of lenses where light rays after refraction converge. In case of convex lens, or appear to diverge in case of concave lens। तो दो ऐसे पॉइंट्स जहां पे लाइट रेज रिफ्रैक्शन होने के बाद कन्वर्ज करें या सॉरी या डाइवर्ज होने के बाद, मतलब डाइवर्जेंस के बाद पता लगे हमें कि वो उस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही हैं। तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कन्वेक्स के केस में लाइट रेज अगर आपकी ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पे वो कन्वर्ज करेंगी। और सिमिलरली लाइट रेज अगर यहां से आ रही हैं तो वो यहां पे कन्वर्ज करेंगी। ये होता है आपका F1, ये होता है आपका F2। और कनकेव के केस में लाइक दिस, ऐसे, ऐसे, पीछे लेके आओ इनको, ये बना आपका F1।
और ऐसे ही आपका अगर दूसरी साइड से रेज आ रही हैं यहाँ पे, ऐसे गई, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से अपीयर करेंगी वो आती हुई, ये बन जाएगा F2। तो F1 और F2 जो दो आपके हैं आपके बेसिकली प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जस्ट राइट इट डाउन, फोकल लेंथ क्या है, डन। तो फाइनली अब हम दो डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सारा सम अप कर देंगे जो जो एक सिंगल टर्मिनोलॉजी हमने यहां पे पढ़ी है। तो जब भी आप एक रे डायग्राम देखो किसी भी लेंस का, तो आपको समझ में आ जाए कौन से पॉइंट का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम इसकी बात करें और लाइक दिस, तो ऐसे आई लाइट रेज और ऐसे निकल गई, इधर को इधर को इधर इधर, नाम देते हैं इसका MN, इसको दिया हमने नाम F2। सिमिलरली यहाँ पर एक होगा हमारा F1, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2F2, उसको हम C2 भी बोलते हैं। इसका डबल करेंगे यहाँ पे आएगा 2F1, उसको हम C1 भी बोलते हैं। क्लियर है जी। और दिस इज माई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, और सेंटर में जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा ही डायग्राम हम बनाएंगे अब कनकेव, ऐसे, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी और ऐसे, लाइक दिस। सेंट्रल पॉइंट O, कहाँ से ये डाइवर्ज करते हुए दिखेंगे आपको, यहाँ से, ये बन जाएगा आपका F1, इसका डबल बनेगा 2F1 या C1, और यहाँ पे इसका बनेगा F2, 2F2 या उसको C2 बोलेंगे, MN। सो इट इज लाइक दिस, और यहाँ पे अगेन वही फोकल लेंथ F होती है। तो ये बन जाएगा आपका किस केस में, कन्वेक्स के केस, कनकेव के केस में। तो फाइनली ये टर्मिनोलॉजीज कर ली। ये सेंटर से पास होती हुई लाइन, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर MN हो गया। वर्टिकल अगर मैं लेंथ लूंगा, एपर्चर, फोकल लेंथ, दो फोकस हो गए, और ये उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर जिनको 2F2 और 2F1 हमने बोला है। सिमिलरली इज द केस विद द कनकेव लेंस। फाइन। So I hope now these concave convex lens and the terminology is related to this is clear to you. Next जो lecture है that is going to be for the ray diagrams, कैसे आप ray diagrams के through convex lens और concave lens का image formation करते हो। Again
वॉच दैट वीडियो विद योर इक्विपमेंट्स, जो मैं आपको बोलता हूँ, कंपास, स्केल, पेंसिल, सारी की सारी चीजें साथ में रखना, डायग्राम प्रॉपर बनेंगे उसमें, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो इमेज फॉर्मेशन से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, बट तब तक जस्ट कीप रिवाइजिंग जो भी मैंने करवाया एंड स्टे सेफ। थैंक यू।